नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक ऐसा यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जिसको अकॉर्डियन आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो कैक्टस प्लांट्स में ये अकॉर्डियन इफेक्ट क्या है? क्या आपने कभी देखा है कि कई बार हमारे प्लांट्स सिकुड़ जाते हैं और उस पर थोड़ी धारियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, और जब हम दोबारा से उसको पानी देते हैं तो वो फिर से अपनी पुरानी शेप में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और मोटा हो जाता है। तो इस इफ़ेक्ट को जो है हम अकॉर्डियन इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो ये अकॉर्डियन इफ़ेक्ट क्या है, ये कैसे होता है, ये नेचुरल है या कोई बीमारी है, और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। अकॉर्डियन इफ़ेक्ट एक प्राकृतिक या आप कहिए कि नेचुरल प्रक्रिया है, जिसमें कि कैक्टस के जो रिब्स हैं, पानी की कमी होने के कारण अंदर से ही अपने पानी जो है अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सिंगड़ जाते हैं, और जब फिर से इनको पानी मिलता है तो फिर से ये खिलर जाते हैं। ये सेम जैसे कि एक अकॉर्डियन यंत्र काम करता है, खुलता और बंद होता है, उसी तरीके से ये कैक्टस प्लांट्स में ये प्रक्रिया करते हैं नेचर में। तो ये अकॉर्डियन इफेक्ट पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे इफेक्ट करता है। ये देखिए, ये अंदर की ओर प्लांट चला गया है, नीचे से भी आप देखें तो ये इंटरनल की ओर चला गया है। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होने के कारण प्लांट अपने अंदर से पानी ये ले रहा है। कई बार हम भी पानी देने में पीछे रह जाते हैं, टाइम पूरे पे नहीं दे होता है। तो ये देखिए, कई प्लांट्स में ये अकॉर्डियन इफेक्ट नज़र आता है। ये एस्ट्रोफाइटम में, इसमें भी आप देखें, ये नीचे से आप देखिए कि रिप्स जो है वो इसके अंदर की ओर जाने शुरू हो गए हैं, और ये प्लांट आप देखें कि अंदर की ओर सिकुड़ चुका है। दोनों प्लांट्स आप देखें, ये नीचे से आप देखिए कैसे ये रिप्स जो है इसके अंदर की ओर चले गए हैं। ये देखें, बिल्कुल नीचे से ये प्लांट अंदर की ओर बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो कैक्टस प्लांट्स आप देखिए कि ज़्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जब भी वहाँ पर बारिश कम होती है तो कैक्टस अपने अंदर का पानी का उपयोग करना शुरू कर देता है। तो पानी कम होने से ये मैंने दिखाए हैं, रिप्स अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं। इससे जो पौधे की आप देखें कि बाहर की सतह भी कम हो गई है। ये पौधा यहाँ तक आना चाहिए था, जिसकी सतह कम होकर ये इतनी हो चुकी है, साइज़ कम हो गया है। जब बारिश होती है या हम पानी देते हैं, पौधा दोबारा से पानी स्टोर करके फिर से उसकी रिप्स जो है वो फैल जाती है। अब इसको पानी आज ही हमने दिया है प्लांट को। क्या ये अकॉर्डियन इफेक्ट आपका नॉर्मल है? पहली चीज़ तो प्लांट को हम चेक करेंगे। यदि आपका प्लांट हार्ड है, देखिए हम दबा के देखेंगे, यदि फुली हार्ड है तो इसका मतलब कि प्लांट ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ है। रंग इसका देखें कि ठीक है, इसकी पूरी बॉडी सख्त है, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और पानी देने के कुछ दिनों बाद हम इसको कल देखेंगे तो ये प्लांट जो है वो भर जाएगा फिर से और ठीक हो जाएगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो हमें चिंता कब ज़्यादा करनी चाहिए? जब हमारा ये प्लांट, कोई भी कैक्टस प्लांट है, ये ज़्यादा सिकुड़ जाए तब चिंता करनी चाहिए। या जैसे ये अभी देखिए प्लांट भूरे रंग का हो जाए, जैसे ये फंगस लग जाती है, या नरम हो जाए। देखिए ये नरम क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया प्लांट, आप देखें। और कैक्टस में आप देखें सारा पानी ही होता है, यदि आप ध्यान से देखें, ये देखिए सारा पानी ही है इस प्लांट के अंदर। और पानी देने के बाद भी जो प्लांट आपका जो पुरानी पोजीशन में ना आए, तो इसका मतलब कि प्लांट में कोई ना कोई दिक्कत है। जैसे इस प्लांट को हमने पर्टिकुलर पानी जो है वो परसों का दिया था। आप देखें कि यहाँ से ये नज़र आ जाता है कि ये ऐसे जो रिप्स हैं इसके पहले वीक हो गए थे या अंदर की ओर सिकुड़ गए थे, अब ये रिप्स फिर से जो है पुरानी पोजीशन पे आ गए। ये अकॉर्डियन इफेक्ट है, आपको साफ नज़र आ जाएगा। आपके कई प्लांट्स में ये नज़र आता रहता है। ये देखिए यहाँ पर कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको रिप्स के ये नीचे। ये भी फूल चुका है और बड़ा हेल्दी प्लांट है। तो ये अकॉर्डियन इफेक्ट का जो पूरा हमें नज़र आ जाता है कि क्या होता है प्लांट को।
हम लोग इस एकॉर्डियन इफेक्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो आप जो अपना मिक्सचर है, जो मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि अपने प्लांट का मिक्सचर जो है वो पूरा पोरस बना के रखें, और पानी तभी दें जब आपके प्लांट की सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो जाए। देखिए, अब प्लांट आपका मरेगा तभी जब आप ज़्यादा पानी देंगे। कम पानी से ये कैक्टस प्लांट्स इतनी जल्दी से मरते नहीं हैं। और इसके अलावा आप जो डोरमेंसी है उसमें पानी का बड़ा ध्यान रखें। मैंने अपनी बाकी वीडियोस में बता रखा कि कैसे कैसे पानी दें, और ओवर वाटरिंग ना करें। मेन दिक्कत ही सबसे ज़्यादा आती है जब हम ओवर वाटरिंग करते हैं। तो ये सॉइल और स्पेशली सनलाइट जो है वो भी इसको प्रॉपर आप देते रहें, तो ये अकॉर्डियन इफेक्ट से हम तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। और इन अकॉर्डियन इफेक्ट में देखें आपके कौन कौन से प्लांट्स ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले तो जो नेचर में रहता है वो हमारा सगारो कैक्टस है, जिसमें कि आप देखें कि वो अपने अंदर ही जब बड़ा साइज़ हो जाता है, इतनी हाइट पे वो प्लांट चला जाता है और अपने अंदर ये 3000 लीटर वाटर तक स्टोर कर लेता है। उस प्लांट में भी यही समस्या आती है। कई बार जब बारिश नहीं होती तो वो सिकुड़ जाता है थोड़ा सा, और फिर से वो ऐसे ही जब बारिश आ जाती है तो वो पुरानी शेप ले लेता है। सगारो है हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनमें से आप देखें कि इकाइनोकैक्टस ग्रोसोनी है, जिसको कि गोल्डन बैरल कह देते हैं। उसके अलावा आप देखें फेरोकैक्टस है। इन प्लांट्स में भी ऐसे ही दिक्कत आती है कि गोल होने के बाद ये धीरे धीरे ये सिलेंड्रिकल शेप में जाने शुरू हो जाते हैं। जो ऑलरेडी हमारे पास प्लांट्स हैं आप देखते रहते हैं, वो पहले जो ये हमारे फेरोकैक्टस हैं ये राउंड शेप होती हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो ये एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप में चले जाते हैं। ये भी प्लांट पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो ये हमारा इफेक्ट है ये ज़्यादातर ट्राइको सीरीज़ में आपको नज़र आ जाएगा। स्टेनोकैक्टस जो हमारा ब्रेन कैक्टस है उसमें बहुत नज़र आता है। आप देखेंगे कई बार ब्रेन कैक्टस जो है वो बड़ा साइज होके ख़त्म हो जाते हैं। उसमें समस्या आने का रीज़न यही अकॉर्डियन इफेक्ट है। हम लोग पानी का उसमें बैलेंस नहीं कर पाते। छोटे प्लांट्स ठीक है, बड़े भी थोड़े हो जाते हैं। कई बार पानी कम होने के कारण, वो ड्राई होने के कारण कई बार वो प्लांट ब्लैक होके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप देखेंगे कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो ब्रेन कैक्टस में समस्या बहुत बार आती है कि प्लांट ड्राई होके मरता है ज़्यादातर। उसमें फंगस कम लगती है, ड्राई ज़्यादा होता है। तो ये समस्या हम लोग इस प्लांट में जो हमारा ब्रेन कैक्टस है इसमें ये सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो अकॉर्डियन इफेक्ट है ये नज़र आता है मिटेलो कैक्टस में, मिटेलो कैक्टस ज्योमेट्रिजन्स में, जो ब्लू कैक्टस भी बोलते हैं। जिम्नोकैशियम में कुछ नज़र आता है कि जिम्नो और एस्ट्रो दो प्लांट ऐसे हैं जो पानी जो है वो ज़्यादा मांगते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी। क्योंकि एस्ट्रो में तो रिब्स में आप देखें कांटे नहीं होते, तो ये पानी को ज़्यादा इसमें तरीके से देखना पड़ता है कि कितना पानी देना है। कई बार जल्दी ड्राई हो जाते हैं तो इनका ध्यान थोड़ा रखना पड़ता है। तो ये सारे प्लांट्स जो है अकॉर्डियन इफेक्ट को ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा पैची सीरीज प्रिंगलाई है, जो लंबे कैक्टस रहते हैं उनमें समस्या आती है। तो नेचर में आप देखें कि कई तरह के इफेक्ट्स चलते रहते हैं। हम लोग नेचर को भी स्टडी करते रहते हैं, और नेचर से यहाँ पर जो हमने एनवायरनमेंट दिया है इन प्लांट्स को, कुछ हम एनवायरनमेंट दे सकते हैं, कुछ एनवायरनमेंट इन कैक्टस प्लांट्स ने हमारा खुद अडॉप्ट कर लिया है। जैसे हमारे यहाँ की पूरी गर्मी इन्होंने पूरी अडॉप्ट कर ली है, और हमारे यहाँ की सर्दी भी अब इन्होंने अडॉप्ट कर ली है, जो कि हमारे यहाँ 2-3 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है सर्दी के दिनों में। तो ये बड़े प्लांट्स हैप्पीली हमारे पास उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी अपने प्लांट्स को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते रहें, और ज़्यादा जानकारी और नई नई चीज़ें देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जलंधर। धन्यवाद जी।